मैं हिमांशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर। यहां मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था जिसमें मैंने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में आपको बताया। उसी में आज हम आगे चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, इसे जानने से पहले हमें जानकारी चाहिए कि द्विध्रुव क्या होता है। तो जब हम द्विध्रुव के बारे में जानते हैं तो हमें एक बात मिलती है कि जब दो आवेश, और कैसे आवेश, जिनका परिमाण समान हो, जब दो आवेश जिनका परिमाण समान हो, मतलब एक आवेश ये ले ले और एक ये ले ले, ये दोनों कैसे हैं, समान परिमाण के हैं। किंतु विजातीय का मतलब एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो। जब ये दोनों इस तरह के आवेश होते हैं और इनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं 2L। अब आपके मन में विचार आया कि 2L दूरी ही क्यों ली गई। देखिए, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसे हम O लिख लेते हैं, और इसके सेंटर पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो नगण्य होता है, शून्य होता है, यानी ये न्यूट्रल पॉइंट है। इसका सेंटर पॉइंट इसका न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो यहाँ Q से O की दूरी को हम ले लेते हैं L, और O से -Q की दूरी ले लेते हैं L। कुल मिला के अगर हम इनको देना चाहें तो A और B नाम दे सकते हैं। तो A से O की दूरी L और O से B की दूरी L। तो एक हमारा होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। यानी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि जब दो परिमाण में समान, जब दो परिमाण में समान किंतु विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, या हम बोल सकते हैं 2L दूरी पर स्थित हों, तो वे एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं HCl, HNO3, ETC। मतलब इसमें क्या है, एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन धनात्मक, क्लोरीन ऋणात्मक, तो ये क्या करते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर देते हैं। यही हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब इसमें आघूर्ण क्या होता है, तो आघूर्ण जानने के लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर Q इंटू 2L। अब ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं P = 2QL। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। तो इसके ऊपर हम सदिश का चिन्ह लगा सकते हैं। ध्यान देना, देखिए ये तो हमारी हो गई दूरी। Q हमारा कैसा है, तो Q एक अदिश राशि है। सदिश अदिश का हम उस जगह ज्यादा प्रेशर दे देते हैं, उस जगह ज्यादा बताया जाता है जहां पर एक ऐसी राशि हो जो अदिश है। देखिए यहाँ आवेश कैसा है, अदिश राशि है, और जो हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। और इसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी इसकी जो दिशा होगी वो इस तरह होगी। अब क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और किसकी सहायता से निकालेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है
यह दो प्रकार से निकाली जाती है, तो एक तो अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। यह हमारे 12th बोर्ड एग्जाम, वो आप किसी भी राज्य से हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले इसमें निकालते हैं अक्षीय स्थिति के लिए। इसके लिए अक्षीय स्थिति के लिए इसमें क्या किया, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको मान लेते हैं A और B। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, A पर प्लस Q आवेश तथा B पर माइनस Q आवेश है। इसका सेंटर पॉइंट O है, O से R दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है, P है, और यहां हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए, जब माइनस Q आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा, जो तीव्रता लगेगी, तो देखिए यहां पर हम एकांक आवेश मान लेते हैं। वैसे लिखना नहीं चाहिए, हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहां हमने मान लिया एकांक आवेश +1। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस अभी हमने बताया कि दिशा क्या होती है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी ये हमारा हो जाएगा, इसकी जो दिशा होगी ये हमारा आ जाएगा E - Q, और ये इसकी दिशा जो होगी ये इस तरफ होगी, और जो हमारा +Q आवेश के कारण इस पर बल लगेगा वो इस तरह लगेगा, यानी +Q। तो देखिए अब इसकी जो परिणामी तीव्रता है वो E होती है। तो अब हमने बताया था A और B के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, 2L होती है। तो यहां से यहां की दूरी L और यहां से यहां की दूरी L। तो ध्यान दें कि O से और P की दूरी, अगर हम इसी को B से P की दूरी निकालें तो R - L, और A से P की दूरी निकालें तो R + L। अब ध्यान देना, अब E - Q यानी -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे निकालने के लिए हम लिखेंगे E - Q = 1/4πε0। अब Q अपान, अब ध्यान दें B से और P की दूरी, BP² और इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है P से B की ओर। अब B और P की दूरी क्या हो जाएगी, तो देखिए O से P की दूरी R और O से B की दूरी L। तो अगर हम B से P की दूरी निकालें तो इस पूरी दूरी में अगर ये दूरी हम माइनस कर दें तो हमारी B से P की दूरी आ जाएगी। तो हमने क्या किया, E - Q = आ जाएगा 1/4πε0 Q/R - L होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात, इसी प्रकार +Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां E + Q आ जाएगा 1/4πε0 Q/, अब A से P की दूरी आ जाएगी तो AP², और इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, तो A से P की ओर। अब इसमें जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो E + Q = आ जाएगा 1/4πε0 Q/, और A से P की दूरी क्या हो जाएगी, तो O से P की दूरी R और A से O की दूरी L, तो R और +L का होल स्क्वायर। इसको माने समीकरण सेकेंड। अब परिणामी तीव्रता किस तरह से आती है, तो देखेंगे परिणामी तीव्रता यानी E बराबर, अब जो बड़ा है बड़े वाले में छोटा वाला घटा देंगे, तो बड़ा और छोटा भिन्न रूप में कैसे निकालते हैं, तो जैसे अंश बटे हर है, तो जिसका हर बड़ा
वो संख्या क्या होती है, छोटी होती है, और जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी है। मान लीजिए जैसे r माइनस एल, अब यदि हम r को 3 मान लें, l को 2 मान लें, तो अगर 3 में 2 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, और यहाँ प्लस है तो ये 1/5 आ जाएगी। तो ये संख्या छोटी है, अतः e बराबर क्या करेंगे, e माइनस क्यू माइनस e प्लस क्यू। परिणामी तीव्रता का यही सूत्र लगाते हैं। e बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, यहां से हमें कॉमन मिल जाएगा, E बराबर अगर हम कॉमन निकालें तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें कॉमन मिल जाएगा, और हमारा अंदर बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहां से हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर अगर निकालेंगे तो यह आ जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ध्यान दें बेटे, हमने माइनस का डायरेक्ट अंदर गुणा करके वैल्यू पुटअप कर दी है। यहां से क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे कि R स्क्वायर और एल स्क्वायर इधर माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद हमारी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 4RL, तो 4RL बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से निकालना चाहें तो 2 इंटू 2QL लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL डॉट 2R बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि P इज इक्वल टू 2QL होता है। अब हम यहाँ नीचे पुटअप कर देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे 2PR बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये क्यों आया, क्योंकि हमें पता है चूंकि 2QL बराबर होता है P के, जस्ट पहली डेफिनेशन हमने जो आपको बताई थी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, तो हमारा क्या आ गया, 2QL की जगह हमने P रख दिया, R वैसे ही रख दिया, 2 वैसे ही रख दिया, तो ये हमारा आ गया। इसमें कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन आपको बता दे रहे हैं कि मान लें कि जो A है यानी जो L है वो R की तुलना में बहुत छोटा हो, यानी L की जो दूरी हो वो R की तुलना में छोटी हो, तो हम क्या कर देते हैं कि L को त्याग देते हैं। यदि R इज वेरी ग्रेटर देन L, देन L को त्यागने पर यानी L को छोड़ने पर तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारी वैल्यू इधर हम आपको बता दे रहे हैं, हमारी वैल्यू आ जाएगी E बराबर, ध्यान दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे, अब L को जब त्याग देंगे L 0 हो जाएगा तो R स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा R की पावर 4, यहाँ से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो आ जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R3। यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कंडीशनल फार्मूला आ गया। ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति में। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान
देखिए, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अभी हम सॉल्व करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी, ए और बी। ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बी पर माइनस क्यू आवेश है। इसका सेंटर पॉइंट O है और O से R दूरी पर एक बिंदु निरक्षीय स्थिति में क्या है, P है। मान लिया निरक्षीय स्थिति ये है और ये हमारा कोई पॉइंट है, ये हम पॉइंट माने ले रहे हैं, ये क्या है, P है। ये पॉइंट P है और यहां हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। इसकी दूरी कितनी है, R, और A से B की दूरी कितनी है, तो 2L। O से B की दूरी क्या हो जाएगी, L। A से O की दूरी क्या हो जाएगी, L। अगर हम इसको मिलाएं तो ध्यान देना, अगर हम बिंदु P पर एकांक आवेश माने तो ये इसकी जो दिशा होगी A से P की दिशा इस तरफ होगी और दूसरा हम इसको B से मिलाए दे रहे हैं। और जब हम एकांक आवेश को P पर मानेंगे तो इसकी दूसरी जो दिशा होगी वो ये होगी। इसका मान लिया कोण क्या है, थीटा। ये कोण क्या है, थीटा। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में दो दूरस्थ अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 थीटा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और यहां से हम इसकी क्या निकाल लेंगे, तीव्रता E निकाल लेंगे, प्लस क्यू E माइनस क्यू। ध्यान दें, अब सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के बाद माना करके भाषा लिखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, A पर प्लस क्यू आवेश तथा B पर माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। O से निरक्षीय स्थिति पर R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अतः माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता। ध्यान दें बेटा, अगर हम त्रिभुज एक ले लें A, O और P, तो अगर हम ये कर्ण निकालें, ये हमारा लंब है, ये आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, और कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और हम देखेंगे कि जितनी A से P की दूरी है उतनी ही B से P की दूरी है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी, दोनों तरफ आ जाएंगी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E माइनस क्यू बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान बी P, और इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, P से B की ओर। अगर इसी को हम लिखें E माइनस क्यू बराबर, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, देखिए AP बराबर है BP के, अतः आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
या तीव्रता, तो E प्लस क्यू से इसको हम डिनोट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या आ जाएगा ए पी स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी ए से पी की ओर। सेम यानी E प्लस क्यू बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें देखिए अंडर रूट करके नहीं दिखाया है क्योंकि हमने ऊपर दिखा दिया, उसी प्रकार यहाँ भी कट जाएगा। अब परिणामी तीव्रता क्या है, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं, ध्यान दें, इसके जो लंबवत घटक है इसकी दो कंडीशंस हैं। जैसे या तो आप इसी जगह एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि दिए गए चित्र के जो लंबवत घटक हैं यानी E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा जो परिमाण में समान हैं किंतु इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तथा इसके समांतर घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा आपस में जुड़ करके इसकी परिणामी तीव्रता देंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारे समांतर चतुर्भुज का एक फार्मूला होता है कि यदि अपने पास मान लीजिए ये कोई हमारे पास दो राशियां हैं A और ये है B और ये क्या है, परिमाण में समान है, तो इनका जो मान लीजिए थीटा कोण है, इनका जो परिणामी आता है वो इसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू 2A cos थीटा बाई 2। ये समांतर चतुर्भुज का फार्मूला है, हम यही यूज करेंगे क्योंकि इसको यूज करने से हमारी जो कैलकुलेशन है वो लगभग से 4 से 5 लाइनें कम हो जाती हैं। या तो आप स्टेटमेंट लिखें या तो आप सीधे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू कोई भी एक हम आवेश ले लेंगे यानी E प्लस क्यू का ले लें या E माइनस क्यू ले लें और cos थीटा बाई 2, तो यहाँ थीटा 2 थीटा है तो 2 थीटा से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर हम अपने इस फार्मूले के लिए बात करें तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2, मान लीजिए हमने ले लिया E माइनस क्यू क्योंकि दोनों बराबर हैं, और cos यहाँ देखिए बाहु कोण क्या बन रहा है, तो 2 थीटा, तो 2 थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी E बराबर 2 E माइनस क्यू cos थीटा। ये आप फार्मूला याद रखेंगे, ये समांतर चतुर्भुज का फार्मूला है जो आपको 11th की कॉन्सेप्ट क्लास या मैथमेटिक्स क्लास में आपको बताया गया होगा, वहां से आप ये फार्मूला देख सकते हैं। या आप स्टेटमेंट लिखें कि दिए गए द्विध्रुव में जो परिणामी तीव्रता है वो लंबवत घटक यानी दिए गए चित्र के जो लंबवत घटक हैं E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा वो परिमाण में समान हैं किंतु उनकी दिशाएं विपरीत है, अतः वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तथा इसके समांतर घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा आपस में जुड़ करके परिणामी तीव्रता देंगे। तो हम इसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं, ध्यान दें। अब परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता और कब, जब AP बराबर है BP के, अतः क्या आ जाएगा, तो हमारी परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे E बराबर, अभी फार्मूला बताया है 2E माइनस क्यू cos थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि 2 थीटा बाई 2 हो गया था तो थीटा। E इज इक्वल टू यहाँ 2 रखेंगे और ध्यान दें कोई भी एक वैल्यू, तो हम E क्यू की वैल्यू रखे दे रहे हैं यानी E माइनस क्यू की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ध्यान दें cos थीटा किसी से भी ले तो देखिए cos थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है तो L और कर्ण क्या है तो √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इसको रूट से हटाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि पावर 1/2, कोई दिक्कत।
अब हम इसे एक साथ लिखेंगे तो हमारा फार्मूला निकल के आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL और यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आ गई होगी। अब वी नो दैट 2QL हमारा क्या होता है, तो P होता है। 2QL क्या होता है, P। तो हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, चूंकि 2QL बराबर है किसके, P के। ये आ गया। अब सेम जैसे हमने अक्षीय स्थिति में माना था तो इसमें भी वही बात मानेंगे कि यदि R इज वेरी ग्रेटर देन L, अतः L को नगण्य मानने पर, यानी R की तुलना में L क्या है, नगण्य है। तो इस स्थिति में ये कंडीशंस फार्मूला आता है, कंडीशनल फार्मूला आ गया तो हमारा आता है E बराबर, ध्यान दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे, अब देखें L तो हमने छोड़ दिया, R स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ, R स्क्वायर अगर इसमें गुणा करें 3/2 का तो 2 से 2 कैंसिल, यानी R³ बचेगा कि नहीं बचेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, R³। ये आ गया हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, और ये हमारा सॉल्व आउट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।